नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। अपर शिक्षा निदेशक और सहायक शिक्षा निदेशक का वेतन रोका गया। 14 प्रधानाध्यापक कंपोजिट ग्रांटों को मनमाने ढंग से खर्च करने पर फंस गए। बीएड प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को और 20 अगस्त को परिणाम घोषित। साथ ही साथ बहुत ही और भी महत्वपूर्ण आपको खबरें वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, साथ ही चैनल पर बने रहना होगा और आगे बढ़ें। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट कर सकें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अब आइए वीडियो को देखें, अंत तक वीडियो पर बने रहें। कोरोना की सेकेंड स्ट्रेन के कम होने के बाद से प्रदेश में बचाव के साथ ही गतिविधियां पटरी पर आ रही हैं। इसी क्रम में उच्च शिक्षण संस्थान में भी परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का भी संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई को कराएगा। पहले यह परीक्षा 18 जुलाई को होनी थी। कोरोना संक्रमण के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम बदलने के साथ ही शासन से परीक्षा की तिथि बदलने का अनुरोध किया था। अब शासन ने प्रस्ताव मंजूर कर नई तिथि जारी कर दी है। प्रदेश में 30 जुलाई को परीक्षा का आयोजन हर जिले में बने केंद्रों पर होगा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में 2 पालियों में होगी और इसके 44 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 4,31,904 अभ्यर्थियों ने 1,089 परीक्षा केंद्र बने थे और इस वर्ष प्रदेश में परीक्षार्थियों की संख्या 5,91,305 है। आंकड़ा बीते वर्ष से अधिक होने के कारण 1,500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले की तरह ही प्रवेश परीक्षा के लिए सिर्फ सरकारी और अनुदानित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सभी केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और 20 अगस्त को जारी होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के 14 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि पूरी परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा संभावित तिथि 20 अगस्त है। वहीं ऑनलाइन काउंसलिंग 25 अगस्त से शुरू होगी और इसके अलावा शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 31 अगस्त से होगी। 14 प्रधानाध्यापक कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मद में आवंटित धनराशि को मनमाने ढंग से खर्च करने में फंस गए हैं। विद्यालयों में व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई गई है। राज्य परियोजना कार्यालय से आई टीम की जांच में राजपास हुआ है और संबंधित पर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जवाब तलब किया गया है। टीम ने कर्नलगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय काशीपुर पूरे शुक्लन का निरीक्षण किया था। यहाँ कंपोजिट ग्रांट के 50,000 रुपये का बिल वाउचर सही नहीं पाया गया। सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं मिली। 10,000 रुपये से क्रय की गई खेल सामग्री की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं मिली। हल्धर मऊ के प्राथमिक विद्यालय बालपुर में प्रथम में टीम को कंपोजिट ग्रांट से संबंधित अभिलेख नहीं दिखाया गया। यही नहीं, यहाँ पुस्तकालय व खेल सामग्री मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इसी तरह जजहरी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इमरती विषय प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर तरहर, बेलसर के प्राथमिक विद्यालय बकौली पूर्वा, लंबरदार पूर्व, पंडरी कृपाल के पूरे प्राथमिक विद्यालय मुंडेरवा माफिया मुंडेरवा कला के साथ ही 14 स्कूलों में टीम ने जांच की थी। इनमें कमियां पाई गई। तत्कालीन बीएससी ने जवाब तलब किया लेकिन अधिकतर ने पत्र का जवाब नहीं दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में गांव के बच्चों की शिक्षा ठप हो गई थी। अभिभावकों के पास मोबाइल न होने से ई पाठशाला का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में गाँव के युवाओं ने मोहल्ला क्लास शुरू की। इसमें शिक्षा को संजीवनी मिली है। गाँव में टहलते बच्चों को एकत्र करके शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अभिभावकों को बच्चों को घर पर ही पढ़ाई कर माहौल देने का प्रोत्साहन देते हैं। लखनीपुर की आरती तिवारी गांव में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। रुपईडीह के कुरसाहा में रमा शंकर पूर्वक क्लास चलाते हैं। बाबा मिठे में राजकुमार मौर्य बच्चों से मिलकर पढ़ने की सीख दे रहे हैं। गाँव में एक स्थान पर बैठा कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षकों से व्हाट्सएप पर शिक्षण सामग्री प्राप्त करके छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है। इन गतिविधियों से छात्र पढ़ पा रहे हैं, उनको शिक्षा मिल पा रही है। सुरक्षा में कक्षा और स्कूलों में कक्षा शिक्षण बंद होने से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। मोहल्ला क्लास से लाभ हुआ है। बीएससी डॉक्टर विनय मोहन
ने बताया कि छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और युवा इसमें मदद कर रहे हैं। अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है। वजीरगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबा मंढिया के शिक्षक सुनील आनंद ने अभिभावक संपर्क अभियान शुरू किया है और घर घर जाकर बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। शिक्षक संघ धीरे धीरे पूरी तरह से मूर्त रूप ले लिया है। संगठन की बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। गर्भवती महिला शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में न लगाए जाने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य और महामंत्री अंशु अस्थाना ने मंजू उपाध्याय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रज्ञा राय, प्रतिभा श्रीवास्तव, शालिनी राय, सुमी जाकिया परवनी को उपाध्यक्ष, पारुल शर्मा को मंत्री, अलका श्रीवास्तव को संयुक्त मंत्री, नीलम यादव, अंजू राय को संगठन मंत्री, सविता सिंह को कोषाध्यक्ष व भावना वर्मा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी। इसके अलावा सरोज यादव व रीता यादव को संरक्षक मनोनीत किया। इसके बाद संगठन का प्रतिनिधिमंडल वीएसए अम्बरीश कुमार से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पौधा सौंपा। इसके साथ ही महिला शिक्षकों की समस्याओं, मातृत्व अवकाश समय से दिए जाने और विकलांग तथा गर्भवती महिलाओं की बीएलओ में ड्यूटी न लगाए जाने को लेकर पत्रक भी सौंपा गया। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि अध्यापकों को एक से अधिक बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए अर्जी देने का अधिकार है। शासनादेश और एकल पीठ द्वारा अंतर जनपदीय तबादले के लिए केवल एक बार अर्जी देने का आदेश नियमावली के विपरीत है। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अजय कुमार की विशेष अपील पर दिया। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि एक बार अंतर जनपदीय तबादला मंजूर होने के बाद दोबारा तबादले की अर्जी देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अर्जी देने से तबादले का अधिकार नहीं मिल जाता। ये सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वो तबादले करे अथवा नहीं। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा और शिवेंदु ओझा ने बहस की। उनका कहना था कि एकल पीठ ने अपने आदेश से याचिका में जो प्रार्थना नहीं की, अपनी तरफ से अंतर जनपदीय तबादले के लिए दूसरी बार अर्जी देने पर रोक लगा दी, जबकि नियमावली में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। नियुक्ति से 5 साल तक तबादले पर रोक है। केवल महिला अध्यापकों को अपने पति अथवा सास ससुर के आवास के जिले में तबादला मांगने का नियम है। इसमें भी कहीं पर अर्जी की संख्या का उल्लेख नहीं है। तबादला अनुरोध अथवा दूसरे अध्यापक की सहमति से किए जाने का नियम है। दूसरे जिले में तबादला लेने पर वरिष्ठता प्रभावित होती है। ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर सरकार को प्रस्ताव सौंपने के बाद निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 50% छात्र संख्या संग स्कूल खोलने को लेकर एसओपी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे भी जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि सीनियर सेक्शन के छात्रों को बुलाने का प्रस्ताव दिया है। छात्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जिनके पास संसाधन बेहतर हैं वे 2 शिफ्ट में छात्रों को बुला सकते हैं, नहीं तो वे 1 दिन के छोड़कर बुला सकते हैं। लंच पीरियड नहीं होगा, क्योंकि उन्हें 3 शासन के निर्देशों के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों व अन्य कार्मिकों के तबादले और पटल परिवर्तन की कार्यवाही समय से पूरी न करने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने प्रयागराज में तैनात अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी और सहायक शिक्षा निदेशक नंदलाल सिंह का वेतन अगले आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया है। महानिदेशक ने पत्र में कहा कि शासन ने विभाग के कार्मिकों के तबादले और पटल परिवर्तन आदि की कार्यवाही 10 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया। शासन के निर्देश के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को तबादले की कार्यवाही की कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।